एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आनंद दुबे जी की ओर से उठाई गई है विशाल मिश्रा जी, चूंकि सीएम की ओर से अगर इतना हल्का बयान दिया जाएगा तो पलटकर विपक्ष सवाल पूछेगा कि हम हर एक की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे पास तो 60,000 पुलिसकर्मी ही हैं। अरे पुलिस का और सरकार का इकबाल होता है, एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिसकर्मी नहीं लगाया जाता है, बल्कि पुलिस की वर्दी देखकर। विशाल मिश्रा जी, एक आंकड़ा दर्शकों को देती हूं, उसके बाद मेरा सवाल है आपसे। सीएम, डिप्टी सीएम को जेड सुरक्षा मिली हुई है, सिर्फ हरियाणा का मैं आंकड़ा दे रही हूं। राज्यसभा लोकसभा के 15 सांसदों के लिए राज्य के 66 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। 90 विधायकों की सुरक्षा में 811 पुलिस वाले लगे हुए हैं। 37 पूर्व विधायकों की सुरक्षा में 98 पुलिस वाले लगे हुए हैं। 316 अन्य वीआईपी की सुरक्षा में 532 सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जब ये बोलेंगे कि हम हर एक की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो सर फिर तो वहां की जनता भगवान भरोसे अपनी सुरक्षा खुद ही कर ले, फिर तो कोई उम्मीद नहीं रखे ना। विशाल मिश्रा जी, देखिए चित्रा जी, निसंदेह जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी जितनी भी जेटली जी, मैं आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, बहुत देर से मैं उनके पास गई हूँ। कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो भी कम है। लेकिन मेरा एक सवाल है चित्रा जी, कानून व्यवस्था की तो बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश को देखिए आप, मुझे किस प्रकार से दंगों में उलझा रहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त हो गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं चित्रा जी, इतनी देर से मैं डिबेट सुन रहा हूं, सब लोग सरकार की कमियां गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कर रही मणिपुर मणिपुर मणिपुर। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये विकृत मानसिकता के लोगों ने ये काम किया है, क्या आप उनको कंडेम भी नहीं कर सकते? कौन से राजनीति का एग्जाम्पल आप पेश करना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति की हद होती है। शोभा यात्रा निकल रही है, जब जब शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जन्मोत्सव निकलता है, रामनवमी का जुलूस निकलता है, ऐसे बार बार विकृत मानसिकता क्यों दर्शाई जाती है? आप लोग इसको कंडेम नहीं कर रहे, और आज यहाँ पर सरकार कमी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव, अरे आगे बढ़िए, कंडेम करिए, ऐसे लोगों की निंदा करिए। खट्टर जी क्या कर रहे थे? राष्ट्रहित सर्वोपरि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ पर देश की समरसता, एकता, अखंडता को तोड़ने का जो भी विकृत मानसिकता हो, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। खुलकर बोलिए, आगे आइए, लेकिन नहीं, बात हो रही है हिंसा की, तो वहां पर मणिपुर की बात कर लेते हैं। सरकार चर्चा कराने को तैयार है, तो आप चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रहे? शर्तों पे शर्त, पहले ये होगा, फिर इस रूल के तहत चर्चा, फिर अभय जी एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। अभय दुबे जी, एक बार उनकी बात हो जाए। ये कौन सा नजारा आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं? हाँ। अरे खुल के आइए, कंडेम करिए ऐसे लोगों को। सर शोभा यात्रा, सरकार की कमी, बिल्कुल है, सरकार की कमी है, ऑर्डर, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या होती है कि समाज की सज्जन शक्ति है वो आगे आए और ऐसे दुर्जन, ऐसे विकृत मानसिकता को रोके, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, बार बार सरकार पर पटाक्षेप करना आपकी अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है। 2 करोड़ 70 लाख हरियाणवी को हर एक को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती, सीएम ने कहा है। शोभा यात्रा को तो सुरक्षा दे सकती थी ना? विशाल मिश्रा जी, नहीं चित्रा जी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी होती है नागरिकों की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। लेकिन मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि जो समाज की सज्जन शक्ति है, जो हमारे तथाकथित नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो आगे आकर खुले मंच से इसका विरोध करना चाहिए ना चित्रा जी। मैं सवाल ये कर रहा हूं, लेकिन बार बार यहाँ पर, और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है, मुझे आप बताइए। ठीक है, अबे क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी? उसके बाद जेटली साहब आऊंगी मैं आपके पास। और दंगों का इतिहास मैं देश के करोड़ों हिंदू समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो नेली दंगा हुआ था देश के, देखिए ऐसे नहीं चित्रा जी, मेरी आवाज डाउन की थी, बाकी लोगों की आवाज सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। मैं देश के करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों से अनुरोध करता हूं, आप लोगों की पीठ पर चढ़कर सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हरियाणा में कौन मरा है? गुरुसेवक, अभिषेक, नीरज, शक्ति, प्रदीप शर्मा, और बेशर्म मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता।
क्योंकि इनकी सत्ता की सरपरस्ती चाहती है कि दंगे की आग में झोंक दिया जाए। 2024 के चुनाव की तैयारी चालू है। आप सोचिए, गुजरात के बंजारावास का राहुल चिल्लाता रहा कि 3 दिन तक प्रधानमंत्री जी पेट्रोल मारे गए, हमारे घरों पर हमने पलायन कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। देश में चाहे दंगे हो, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री नहीं बोलते। हिंदू पंडित कश्मीर में पंडितों का कत्ल हो, प्रधानमंत्री जी ट्वीट तक करना उचित नहीं समझते। मणिपुर हिंसा की आग में चल जाए, प्रधानमंत्री जी की छवि पर आंच ना आए, इसलिए मौन साधे रहते हैं। मैं आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुखौटा लगा कर रखी है हिंदू हितैषी बनने का। ये आपकी पीठ पर चढ़कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। किसानों को लहूलुहान कर दिया खट्टर सरकार ने मार के, और आदेश देकर कि एक कदम आगे बढ़े तो सिर फोड़ देना, और सिर लहूलुहान देखा देश ने। तो ये किसानों से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। हाँ। अब पूरा हरियाणा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, तो ये देश को दंगों की आग में झोंकेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन खंडवा में दंगे हुए, वेस्ट बंगाल में हुए, राजस्थान में हुए, झारखंड में रामनवमी पर हुए, हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि इनको मुफीद लगता है ये। राजीव जेटली जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से बेरोजगारी का, महंगाई का, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर यहाँ पर बहुत देर तक हमने चर्चा की है। अभय दुबे जी, मैं यहाँ पर ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो बता देती हूँ। ममता बनर्जी सीएम बंगाल की, उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर की कि हर एक की सुरक्षा नहीं कर सकते, उस पर उनका क्या जवाब था मैं शब्दशः पढ़ देती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं उनके बयान की सराहना करूंगी। हाँ, ये सच है कि सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती, लेकिन इसके आगे वो बोलती हैं, लेकिन किसी सरकार को जाति और समुदाय के आधार पर लोगों को भड़काना भी नहीं चाहिए। यानी कि एक तरह से सीएम ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि खट्टर जी ने जो कहा है वो सही है कि हर एक की सुरक्षा नहीं की जा सकती, और यकीनन बंगाल के हालात को देखते हुए आज चित्रा जी ने बहुत माकूल जवाब दिया है खट्टर जी को। आज चित्रा त्रिपाठी जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें की है। खट्टर जी, अगर आपकी और वीआईपीओ की सुरक्षा में सारा पुलिस बल झोंक दोगे तो नागरिकों की सुरक्षा कहां होगी, और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है। हाँ। चित्रा जी ने बताया कि उस जुलूस की सुरक्षा का प्रश्न था, क्या वहां तक नहीं मुहैया करा सकते? इसका अर्थ यह था कि आप चाहते थे कि नियोजित रूप से वहां दंगा हो। कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। अरे मैं पूछता हूं कि बरेली में अगर वो प्रभाकर चौधरी एक एसएसपी दंगे रुकवाता है तो उसका हाथ तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है मानव जायसवाल जी, ममता बनर्जी ने खट्टर जी का बचाव किया है फिर तो इस तरह का बयान देकर कि हाँ हर एक की सुरक्षा राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ठीक बोल रहे हैं। पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री है, वो भी राज्य चलाती है। हाँ। उनको पता है कि भाई पूरे राज्य में किस तरीके से प्रशासन को मैनेज करना चाहिए और क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, तो उसका उन्होंने संदर्भ में बताया है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है, जो मूलत्व बात है कि ये जो ट्रांसफर हो जाना, जो रोक रहा है उसको ट्रांसफर कर दो, समुदाय, जाति, भाषा, उसके प्रति अपनी अपनी विचारधारा को फैला दो, इसके खिलाफ उन्होंने किया है। इसके बारे में आप बात नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा के लोग हैं और ये अभी थिएटरिक कर रहे थे हमारे विशाल जी, इतना थिएटरिक, इतना ड्रामा, ये ड्रामा क्यों? ड्रामा करिए जाके हरियाणा में, बोलिए आपके नेता को जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं 36 सेकंड के लिए, वहां के लिए भी कुछ आंसू बहाए। ये नहीं चलेगा। पूरा देश जागरूक हो रहा है। आप दंगा फैलाना चाहते हैं, आप दंगा भड़काना चाहते हैं, आप देश में दंगेबाज बनाना चाहते हैं, आप 14-15 साल के हाथों में तमंचा लहराना चाहते हैं। ये आपका चरित्र, ये आपकी शिष्टाचार, यही आपका देश है, ये आपका देश है। मेरा देश ऐसा नहीं है। मेरा देश लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, मेरा बेटा लोगों के साथ खेलना चाहता है, मेरा परिवार हंसते हंसते घर से निकलना चाहता है। आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आप वो हर कार्य का निर्वाह करेंगे कि किसी भी तरीके से आपको वोट मिले। मलिक जी ने तो बोल ही दिया है, ये पूरे देश में दंगा फैलाने वाले हैं, भविष्यवाणी हो चुकी है। और जिस तरीके से धरातल पे इनके मुखौटा गिर रहा है और जिस तरीके से इनके पूरे देश ने समझ गया है कि भैया हिंदू मुस्लिम कराए बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं चाइना, कहीं डोकलाम, कहीं पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश। ठीक है सर, ओके। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर पलटकर बंगाल में जो चुनावी हिंसा हाल के दौरान हम सब ने देखी है, लोगों को मरते हुए भी देखा, महिलाओं के सर फटते हुए देखा, महिलाओं के कपड़े किस तरह से फाड़े गए वो भी देखा, ये भी सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। लेकिन राजीव जेटली जी, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए इस पर। आपको पता है जहां जहां बीजेपी थोड़ी नहीं, मैं चित्रा जी एक आपसे आग्रह करूंगा। चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा। कल मैं आपके चैनल पर देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी को बयान को दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली
कि जितना माहौल सौहार्दपूर्ण माहौल जितना सुरक्षित हो सकता है उतना पुलिस के डंडे से सुरक्षित नहीं हो सकता। और सौहार्द को खराब करने का जो काम किया गया, 900 पुलिस वाले उस यात्रा के लिए लगाए गए थे। पहला अटैक अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, मामन खान के चेलों ने किया तो वो पुलिस के ऊपर किया। कांग्रेसी विधायक के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहला अटैक पुलिस के ऊपर करा। यात्रियों का अटैक, यात्रियों पर अटैक उसके बाद हुआ था, यात्रियों पर अटैक उसके बाद हुआ था। और दूसरी बात मैंने लगभग आधा पौना घंटा निकल गया है। एक बात तो कम से कम प्रदेश की जनता को, देश की बात हो जाए। नहीं, जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। अभय दुबे जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे दुबे जी प्लीज। सेना सोनिया गांधी जी के सैनिक मामन खान, राहुल गांधी जी के प्रिय मामन खान, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में काम करने वाले मामन खान के कार्यकर्ता यात्रियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसके ऊपर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा। अरे भाई, दुनिया देख रही है आपको, दुबे जी दुनिया देख रही है। एक बार तो बोल दिया होता। उपद्रवियों को मुसलमान का नाम आप दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं? और आपको मालूम है कि ये षड्यंत्र आपके द्वारा रचा गया था। आपको ये मालूम है। डंडे मारेंगे हम, डंडे मार के घरों से उठाएंगे, डंडे मार के बाद में मत बोलिएगा ये हमारा कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आपने अपने कार्यकर्ताओं को एक धर्म से जोड़ दिया। आपने अपने कार्यकर्ताओं को मुसलमान कहकर के संबोधित कर रहे हैं। उन उपद्रवियों ने, जिन्होंने भोले भाले यात्रियों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, जिन्होंने गाड़ियां जलाई, उनके लिए एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा। आपके मुंह से कुछ निकल रहा है तो आप पूरे देश में घूम के आ रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काम करने वाला सोनिया गांधी जी का सबसे प्रिय मामन खान, उसके ऊपर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी ने, ये तो एक प्रदेश है हरियाणा जिसमें सबसे बेहतर तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर लोग रहते थे, उस माहौल को खराब करने की अगर कोशिश की तो कोशिश सोनिया गांधी जी ने की, राहुल गांधी जी ने की, लेकिन ये आश्वासन दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिए अपनी डायरी में, एक भी कार्यकर्ता बख्शा नहीं जाएगा जिसे आप कार्यकर्ता कह रहे हैं। हम उपद्रवी कहते हैं और आप मुसलमान बता रहे हैं उन्हें, जिसे हम उपद्रवी कह रहे हैं और आप मुसलमान बता रहे हैं। अरे भाई, इस प्रदेश के अंदर जो कार्रवाई की गई है 24 घंटे के अंदर हरियाणा के अंदर इरेडिकेट कर दिया गया, उखाड़ दिया गया। उन उपद्रवियों को घरों से उठा लिया गया, उठा करके कहां फेंका जा रहा है आपको वो भी पता नहीं चलेगा। किसने किया? सब आप लोगों का करा धराया है। एक मैंने बताया आपको नाम, आपने किया, कांग्रेस ने किया, लाशें बिछ गई, लेकिन आप बेशर्मी से अभी भी राग अलाप रहे हैं और ये उजागर हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी हो रहा है। गृह मंत्री ने बयान दिया कि नहीं देश के, ये बताइए। सम्मानित विधायक, अमित शाह साहब ने क्या कहा? कार्यकर्ता, भाजपा को नहीं जिताओगे, आपने ये नाम दिया है कांग्रेस पार्टी वो नाम हम नहीं देना चाहते होंगे। इसका हुआ वो हमारी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, क्योंकि हम हर व्यक्ति को इस देश का नागरिक समझते हैं, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। हमने तो महिलाओं को भी अधिकार दिया, मुस्लिम महिलाओं को भी, उसकी लड़ाई भी आपने लड़ी कि हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं देने देंगे। अरे पत्थर देके हाथ में उन्हें केवल आतंकवादी बनाना चाहते हैं।